बहन बेटियों की इज्जतों की सिक्योरिटी दे दे उसे इस्लाम कहते हैं। जो एक गैर कौम की बेटी की भी सर की चादरें महफूज कर दे उसे इस्लाम कहते हैं। जो जुल्म की भट्टियों में सुलगती हुई कौम को उठा करके अशरफुल मखलूकात का तमगा देकर करमना बनी आदम का ताज पहना दे उसे इस्लाम कहते हैं। जो पत्थरों की दुनिया से निकाल करके पेशानियों में सजदों की तड़प दे दे उसे इस्लाम कहते हैं। जो रूठी हुई कौम को वहदानियत की शुआएं अता कर दे उसे इस्लाम कहते हैं। जो भटकती हुई इंसानियत को सिराते मुस्तकीम पर लाकर खड़ा कर दे उसे इस्लाम कहते हैं। जो खोए हुए वकार को वापस दिला दे उसे इस्लाम कहते हैं। जो गड़ी हुई बच्चियों को जिंदगी की रमक दे दे उसे इस्लाम कहते हैं। जो बेवा और जो है अभागन पापन का खिताब पाने वाली, मनहूस का खिताब पाने वाली बेवा औरतों को सुहागन की चूड़ियां दे दे उसे इस्लाम कहते हैं। तो इस्लाम किसी को जिल्लत में नहीं डालता, पस्ती में नहीं ले जाता, बल्कि दबी हुई इंसानियत को अर्शे मोहल्ला की बुलंदी जो दे दे उसे इस्लाम कहते गए। जिंदगी न जाने कब खामोश हो जाए, इसलिए अमल का सिलसिला जारी रहना चाहिए। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। मिटे नामियों के निशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। ये सांसें कब खामोश हो जाए कुछ पता नहीं, क्योंकि इन बदन पे न जाने कितने लिबास पुराने हो गए, कदमों में न जाने कितने चप्पल टूट कर बिखर गए। अगर उसके बावजूद भी हमने होश का दामन नहीं लिया तो फिर याद रखें, हर आने वाला वक्त अपने अंदर एक पैगाम लिए होता है, और हर एक सांस जो अंदर जाती है बाहर आती है वो भी हमें एक पैगाम देकर जाती है। इसलिए मौके को गनीमत समझते हुए हमें अमल का सिलसिला जारी रखना चाहिए। दीन इस्लाम किसी को रुस्वा करने के लिए नहीं आया, दीन इस्लाम किसी को पस्ती में डालने के लिए नहीं आया, बल्कि जो पस्ती में थे उन्हें बुलंद करने के लिए आया। वो सरबुलंदी जो 1450 साल पहले मानने वालों को अता की गई थी, आज भी उसका वादा मौजूद है और सुबह क़यामत तक मौजूद रहेगा। दीन अपने मानने वालों को बुलंद मकाम ही अता करता है और बुलंदी ही पर देखना पसंद करता है। ऐरे गैरे के आगे इन पेशानियों को जलील करने का हुक्म नहीं देता, बल्कि एक रब्बे वाहिद की बारगाह में झुका करके हजारों चौखटों पर झुकने से महफूज कर देता है। हमसे सिर्फ इतना मुतालबा है कि जिंदगी का कोई भी अमल हो, उससे जो झलक नजर आए, जो निचोड़ उसकी हमें मिले, तो ये महसूस हो कि ये अमल मुसलमान का है, एक मोमिन का है। यानी दामने इस्लाम में रहने के बाद हमारे अमल से ये जाहिर नहीं होना चाहिए कि लोग कहें कि पता नहीं किस कौम से इसका ताल्लुक है, कौन से अकीदे का मानने वाला है, बल्कि हर अमल से ये जाहिर होना चाहिए कि ये मोमिन का अमल है। वो चाहे शादी हो, चाहे गम का माहौल हो, चाहे जिंदगी के और दीगर पल हो, दीन यही चाहता है तुम्हारे हर अमल से ये जाहिर होना चाहिए कि तुम किसके मानने वाले हो। इस जमीन पर अगर इसी में हमें कामयाबी मिल गई तो फिर याद रखें, फिर हम उम्मती कहलाने के हकीकत में हकदार हो जाएंगे। हर एक को चादरें दे दी जाए, हर एक को नेमतें मिल जाए, ये जरूरी नहीं है। सांसें तो सब लेते हैं दुनिया में, लेकिन उन्हीं की सांसें कामयाब होती हैं
जिनकी सांसों में दीन की खुशबू शामिल होती है। जिंदगी तो हर एक दुनिया में जो भी आया गुजारेगा, गुजर जाएगी। बहुत सारों की गुजर गई, बहुत सारे गुजार रहे हैं और गुजारते रहेंगे। इन कंधों पर न जाने कितने जनाजे आए, रुखसत हो गए, शहरे खामोशा के हवाले कर दिए गए। लेकिन कामयाब जिंदगी उसी की है जिसकी जिंदगी के हर एक पल में मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुन्नतों का अमल मौजूद हो, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर अमल मौजूद हो। वो जिंदगी कामयाब है क्योंकि परवरदिगारे आलम ने दुनिया की तमाम नेमतों को आम रखा, दुनिया की तमाम नेमतों को आम रखा, उसकी तकसीम भी आम रखी, अपनों से ज्यादा गैरों को दे दिया। वो चाहे दौलत का मामला हो, चाहे जर जमीन जायदाद का मामला हो, यानी अपनों से ज्यादा गैरों को दिया गया। लेकिन जब बात दीन देने की आई तो जिनसे मोहब्बत किया उन्हें अपना दीन अता फरमाया, जिनसे प्यार किया उन्हें अपने महबूब की मोहब्बत अता फरमाई। तो हम आम लोगों में नहीं हैं, सिलेक्टेड लोगों में हमारा नाम आता है। हम चुने हुए लोग हैं। हम ऐसे पैगंबर की उम्मत में आंखें खोल चुके हैं जिसकी उम्मत में आने के लिए 14 से जायद नबियों ने दुआएं मांग ली हैं और मांगी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जैसी हस्ती की दुआ करें कि परवरदिगारे आलम अगर ये उम्मत नहीं तो कम से कम उस महबूब का उम्मती बना दे जिसे ये उम्मत अता की जा रही है। क्योंकि उम्मत की पहचान रोड किनारे पड़े हुए ऐरे गैरों से नहीं की जाएगी, बल्कि हर चीज की पहचान के लिए आला चीजों का इंतखाब होता है। जब इस उम्मत के पहचानने की बात आएगी, बोली ये वो उम्मत है जिसमें फारूक आदम जैसी हस्तियों ने जिंदगी गुजारी, ये वो उम्मत है जिसे उस्मान ज़ुन्नुरैन जैसी हस्तियां मिल गईं, ये वो उम्मत है जिसमें शेर खुदा मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम जैसी अजीम हस्ती ने आंखें खोली, ये वो उम्मत है जिसमें बगदाद के दूल्हा गौसे आजम सरकार की मुकद्दस जात ने आंखें खोली, ये वो उम्मत है जिसमें शहंशाह हिंदो पाक हजरत सैयद गरीब नवाज मोइनुद्दीन हसन संजरी अलैहि रहमतो रिजवान जैसी हस्तियों ने आंखें खोली। तो फख्र इस उम्मत के लिए कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। क्योंकि जिस उम्मत के बचने की दुआ नबियों के इमाम ने कर दी हो, वो उम्मत कभी मिट नहीं सकती है। हमें बचाने के लिए भी आगोशे आमिना से लेकर के हजरत हलीमा सादिया की झोपड़ी तक और वहां से लेकर के जवानी की दहलीज पर पहुंचने तक और फिर बद्र के मकाम पर एक छप्पर के नीचे मुस्तफा ने हर पल हमें याद रखा। वो चाहे ओहद हो, चाहे खंदक व तबूक हो, हर मकाम पर सरकार ने हमें याद रखा, हर पल याद रखा। रातों के वो तवील कयाम, वो लंबे कयाम जिसमें पाए मुबारक में आ जाए, उम्मुल मोमिनीन अर्ज करें सरकार आप तो मासूम हैं, इतनी मशक्कतें क्यों? इरशाद फरमाए आयशा ये सिर्फ अपने लिए नहीं अपनी गुनहगार उम्मत के लिए कर रहा हूँ। यानी उनके आंसू हम गुनहगारों के लिए, उनकी इल्तिजाएं हम गुनहगारों के लिए, उनकी सदाएं हम गुनहगारों के लिए। अगर आसमान पर काले बादल छा जाते तो मुस्तफा जाने रहमत अपनी उम्मत के लिए फिक्रमंद होते, रब से दुआ करते मेरे मालिक कौमे ये प्रोग्राम आप शहबाज नेटवर्क की जानिब से समाप्त कर रहे हैं। अगर तेज मूसलाधार बारिश होती सरकार उम्मत के लिए फिक्रमंद होते, अगर तेज सख्त आंधियां चलने लगती सरकार अपनी उम्मत के लिए फिक्रमंद होते। यानी हर पल उम्मत को याद रखा, अपनी उम्मत के लिए हर पल फिक्रमंद रहे। मुस्तफा जाने रहमत जब लहदे मुबारक में तशरीफ फरमा हुए, लबे मुबारक हिल रहे थे, कान लगाया गया, सदा कोई और नहीं थी गुनहगारों, हम और आपका नाम था लबे मुस्तफा पर। सरकार तुरबत में लेटे हम गुनहगारों के लिए फिक्रमंद, वहां हमारा जिक्र हो। और यही नहीं, मैदाने महशर के उस होशरुबा वक्त में जहां की सबको अपनी पड़ी हो, अगर कोई चादरे रहमत वा करके
गुनहगारों का मुंतजिर खड़ा होगा तो वो मुस्तफा जाने रहमत की मुकद्दस जात है कि जो पुल सराज से लेकर के मीज़ाने अमल तक, हौज़े कौसर से लेकर के लिवाउल हम्द मकामे महमूद तक, जहां हर पल उम्मत की फिक्र में दौड़ लगाई जा रही हो, वो मुस्तफा जाने रहमत की मुकद्दस जात। तो हमसे सिर्फ इतना मुतालबा है साहब कि इस दुनिया की जिंदगी में हमारी जिंदगी के आमाल जो भी होते जाएं, उसमें ये झलक नजर आनी चाहिए कि ये किससे मोहब्बत करने वाला है, किसको फॉलो करने वाला है। क्योंकि दुनिया में जिससे जो मोहब्बत करता है उसके अंदाज को अपने वजूद पर भी तारी करता है। यहाँ तक कि लोग मोहब्बत में उतरते हैं तो लहजा भी उसी महबूब का अख्तियार कर जाते हैं। मोहब्बत में जब और गहराइयों में उतरते हैं तो महबूब के चलने की अदाओं तक को अपना लेते हैं। यानी गली कूचों की निस्बतों को याद रखा जाता है। अगर किसी से मोहब्बत होती है तो हम उम्मतियों के लिए ये सबक है साहब कि दुनिया वो तो अपनी दुनियावी मोहब्बतों में अदाओं को अपनाए, लेकिन हमें फख्र है कि हमें दुनियादार के लिए नहीं, मुस्तफा जाने रहमत के लिए मोहब्बतों का अंदाज अपनाना है। हम चले तो उनकी अदाओं की तर्जमानी हो, बोले तो उनके लहजों की तर्जमानी हो। हम सोचो फिक्र में अगर जो है गोता जन हो तो उन्हीं के तसव्वुरात हमारे तसव्वुरात पर गालिब आए। यानी वजूद की हर एक छलकी से उन्हीं की तनवीर नजर आए। और यहाँ तक कि लोग आधार कार्ड देख करके ना मालूम करें कि ये कौन है, कहां से आया है, बल्कि लिबास चेहरा मोहरा देख कर खुद फैसला करें ये मुस्तफा का गुलाम है, ये इस्लाम का चाहने वाला है। इसे मुसलमान कहते हैं। क्योंकि दीवानों ने जो मोहब्बत सरकार से की साहब, पूरी दुनिया में हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा तक कोई उम्मती इस कदर अपने नबी से प्यार न कर सका जिस कदर सहाबा ने मुस्तफा जाने रहमत से मोहब्बत की, ताबईन ने, औलिया ने सरकार से मोहब्बत की। और आज भी वो सिलसिला जारी है और जारी रहेगा। क्योंकि सरकार से मोहब्बत करने वालों ने साहब दुनिया के उन तमाम तर फितने, भाई फितने हर दौर में होते हैं, कभी खत्म नहीं होने वाले और कयामत तक रहेंगे। उनकी उम्र जो है बढ़ती ही रहेगी, घटने वाली नहीं है। और फितने तो मजीद सख्त होते जाएंगे। आदमी सुबह को मोमिन होगा, शाम को काफिर हो जाएगा। ऐसे ऐसे फितने उठेंगे कि आदमी हक पर कायम रहना ज्यादा दुश्वार समझेगा हाथ में अंगारा लेने से। तो फितने तो हर दौर में रहेंगे, लेकिन जहां तमाम तर फितने घेरा डाल रहे हो, साजिशें घेरा डाल रही हो, मिटाने की स्कीमें चल रही हो और दारुल नदवा की मीटिंगें रोज बरोज बढ़ती जा रही हो, वहां पर साहब सहाबा ने अगर उनके जहनों पर गलबा हासिल कर लिया और उनके जहनों फिक्र को, उनकी सोच को मात दे दिया, तो वो सहाबा का कोई और अमल नहीं था, टूट कर मुस्तफा जाने रहमत से मोहब्बत की अदा थी जिसने कुफ्र को खामोश कर दिया। और ऐसी सोचो फिक्र जहां जो है हर वक्त मिटाने के लिए बातें की जा रही हो, स्कीमें चलाई जा रही हो। वो उरवा इब्ने मसूद सक़फ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो ईमान लाने से पहले रिपोर्टर बने थे मक्का वालों के, कौन सी अदा देख करके गए थे साहब, जो मक्का वालों ने तेजी में अबू जहल और उसकी पार्टी ने पूछा था कौन सी खबर लाए हो, आखिर क्या देख करके आए हो, सवारियां कितनी है, तादाद कितनी है, तीरो तबर कैसे है। कहा ये सब बात छोड़ो, मैं जो देख करके आया हूँ आज तक ऐसी चीज मेरी निगाहों ने नहीं देखा। बड़े बड़े शाहाने जमाना के चौखटों पर मैंने जो है दरवेज़ागरी की, मैंने नौकरी की है। बड़े बड़े बादशाहों के दरबारों में लोग अपने लिए मोहब्बत के उसूल भी बनाते हैं, कानून भी बनाते हैं। मैंने न जाने कितनों की चौखटें देखी है, लेकिन आज जो मैं जमीन पर देख करके आ रहा हूँ, कसम बखुदा वो जिंदगी में पहली मर्तबा मैंने अपनी निगाहों से देखा है। कहा कौन सी चीज देख करके आए हो, कहा अबू जहल खैरियत इसी में है कि रातों की तारीकियों में भागना चाहते हो तो भाग लो। कहा पागलपन की बातें ना करो, सवारियां ज्यादा है, नहीं बिल्कुल माइनस, एक घोड़ा या दो घोड़ा,
तीरों तबाह, चंद टूटी जंग लगी तलवार। सब कुछ माइनस में। तो कहा पागल हो गए हो, लाओ रे रस्सियां इकट्ठी करो, सबको घसीट कर लाएंगे हरम में बांध कर, फिर कोड़े लगाकर बताएंगे ये वो कौम है जो अपने बाप दादाओं के दीन से फिर गई। औरवा ने कहा अबू जहल होश की दवा कर, मैं जो देख के आया हूं कसम खुदा मैं फैसला नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन हाँ इतना जरूर है अल मनाया तहमिलुल बलाया, मदीना की ऊँटनियां अपनी पीठों पर तुम्हारी मौतें उठा कर लाई है। मदीना की ऊँटनियां अपनी पीठों पर तुम्हारी मौतें उठाकर लाई है। क्या देख लिया? कहा जो भी देखा खैरियत इसी में है कि रातों की तारीकियों में निकल लो, नहीं तो मैं जो देख करके आया हूँ वो जख्मी सांपों की तरह पेचो ताप खा रहे हैं। जब तक के एक एक के नली का खून निचोड़ नहीं देंगे उस वक्त तक वो दम नहीं ले सकते हैं। कहा क्या देख करके आए हो? कहा इश्क देख करके आया हूँ, दीवानगी देख करके आया हूँ, मोहब्बत देख करके आया हूँ, क्योंकि होशमंदों से जंग करना आसान है, दीवानों से जंग लड़ना नाको चने चबाना है। और मुस्तफा ने मैदान में ऐसे दीवानों को उतार दिया है। मैं ऐन उस वक्त पहुंचा जब मुसलमानों का पैगंबर नमाज के लिए वजू कर रहा था। मानने वाले सहाबा चार जानिब से घेरा बनाए खड़े थे, वो हाथों का वजू करते थे। जो पानी का कतरा टपकता तो वो जमीन पर नहीं जाता था, किसी न किसी दीवाने की हथेली में मौजूद होता था। कोई उसे पी रहा होता, कोई चेहरे पर लगा रहा होता। जिसे बराहे रास्त वजू का पानी नहीं मिलता, उनकी हथेलियों से वो अपनी हथेली मस कर रहे होते जिन पर वजू का पानी लगा होता। मैं जो देख करके आया हूँ मक्का वालों, खैरियत इसी में है कि रातों की तारीकियों में निकल जाओ। तो फिक्रे साहब वहीं पर दम तोड़ गई। दारुल नदवा की मीटिंग जलील होकर के रह गई, क्योंकि सहाबा ने तादाद से मात नहीं दिया, तीरों तबर से मात नहीं दिया। किसी भी मैदान की तारीख उठाकर देख लीजिए, तादाद 0 पॉइंट पर ईमान वालों की देखी गई है बातिल के मुकाबले में। भाई बद्र की तारीख उठाकर देखिए, अगर 313 है तो सामने 1000 से कम जायद मौजूद है। उहद की तारीख उठाकर देखिए, अगर ये 1000 है तो सामने 3000 से ऊपर नीचे की तादाद मक्का वालों की मौजूद है। खंदक की तारीख उठाकर देख लीजिए, अगर ये 3000 मौजूद है तो सामने 10,000 से जायद की तादाद मक्का वालों की खड़ी है। यहाँ तक कि ऐसी तारीखें भी हमने देखी जहाँ ये 30,000 खड़े थे, सामने 6 लाख का फौज, 6 लाख की फौज मौजूद थी। लेकिन उसके बावजूद भी परचम लहराएगा इस्लाम का, दबदबा कायम रहेगा इस्लाम का। क्यों? कौन सी अदा थी साहब? तादाद माइनस में है, हथियार माइनस में है, जाहिरी लिबास माइनस में है, सवारियां माइनस में है। कौन सी ऐसी चीज थी साहब जिसने किसरा के ऐवानों में जलजला बपा कर दिया, जिसने कैसर जैसे जो है गुरूर के महलों में रहने वालों की मगरूरियत को चकनाचूर कर दिया? कौन सी ऐसी मकनातीसियत थी जिसने मदाइन के ऐवानों में जलजला बपा कर दिया? वो साहब मोहब्बत की ताकत थी, इश्क की ताकत थी, जिसकी बुनियाद पर याद रखो ये उसूल हर दौर में बाकी रहेगा कि अगर कामयाबी उम्मत चाहती है तो सजदों के लोड से नहीं, मुस्तफा के मोहब्बत की बदौलत कामयाबी मिलेगी। क्योंकि जहां मोहब्बत छोड़ी गई, सजदों का लोड बढ़ाया गया, वो लोड खुद उनके ऊपर लोड बनकर सवार हो गया। नतीजा कुछ नहीं निकला, क्योंकि इसके मुस्तफा के चिराग की रोशनी हो, उन उजालों में खुदा के हुजूर सजदा हो, फिर वो सजदा भी कामयाब होता है, वो मोहब्बत भी कामयाब होती है। तो हर दौर में मोहब्बत को सरे फहरिस्त रखा जाएगा, क्योंकि साहब प्यार है अगर तो एक दिन ये पेशानी झुक जाएगी। क्योंकि प्यार अगर सच्ची हो तो फिर ये ऐलान क्या पैगंबर का कानों में ना गूंजेगा? अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज मेरे आंखों की ठंडक है। कौन है
आशिक साहब जो अपने नबी के आंखों को ठंडक न पहुंचाना चाहे? कौन चाहने वाला है जो अपने नबी के इन फरामीन पर अमल पैरा ना हो? नहीं साहब, इसीलिए दुनिया में मोहब्बत 40 साल रखा गया, कानून 23 साल रखा गया। पूरी तारीख हमारे सामने मौजूद है। मोहब्बत 40 साल है और जो है कानून की उम्र 23 साल है। अगरचे उसमें भी मोहब्बत गालिब ही रही है, लेकिन 40 साल तक पैगंबर ने ना बताया मैं कौन हूँ। 40 साल तक कानून नहीं, कुरान नहीं, दीन का कोई फरमान नहीं, यहाँ तक कि ज़ुहूरे नबूवत करने से भी मना करके रखा गया। 40 साल तक टूट कर मोहब्बत की गई मुस्तफ़ा जाने रहमत से। अपना हिकम भी माना, फैसल भी माना, अपना रहबरो रहनुमा भी तस्लीम किया। काबा में, काबा के सामने हरम में फैसला किसी और का नहीं, नबी का होगा। मक्का की मीटिंगों में फैसला किसी और का नहीं, नबी का होगा। हजरे अस्वद कोई और नहीं, मुस्तफा जाने रहमत रखेंगे। यानी हर चार जानिब से 40 साल तक मोहब्बत करवाया कि 40 साल ये प्यार कर ले, उसके बाद 23 साल में जो इनकार करेगा वो खुद जलील हो जाएगा। कि जो 40 साल तक महबूब रहा वो 23 सालों में बादल्ला झूठा कैसे हो गया? जो कहेगा उसके मुंह पर तमाचे पड़ेंगे। और ये जो 23 साल की कमी है ये भी मैदान महशर में पूरी कर दी जाएगी। कि जो है फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्मे महशर का कि तेरी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है, वो मुस्तफा जाने रहमत। तो हर दौर में साहब प्यार करने वालों के अंदाज निराले होते हैं। हमसे मुतालबा सिर्फ यही है कि हमारा कोई भी अमल हो, खेती बाड़ी का अमल हो, तिजारत का अमल हो, सफर से लेकर के बाहर लेन देन के मामलात तक, वहां से लेकर के शादी ब्याह के मामलात तक, औलादों की परवरिश, उनके तालीम और तरक्की, हर अमल में ये झलक आनी चाहिए तुम किसके हो और क्या लेकर के आए हो। तुम्हारे अदा, तुम्हारी अदाओं से तर्जमा होना चाहिए तुम मुसलमान हो, इस्लाम के फॉलोअर हो, मुस्तफा जाने रहमत के चाहने वाले हो, नबी से मोहब्बत करने वाले हो। शादी की वो तकरीबात देख करके लोग ये न कहें कि ये जो है गैर कौम की बारात जा रही है या मुसलमान जा रहा है। तुम्हारी इन अदाओं को देख करके कोई ये न थूके चौराहे पर कि जो है लानत हो ऐसी कौम पर जिसने अपने पैगंबर के उसूलों को चकनाचूर कर दिया, उनके कवानीन को पसे पुष्ट डाल दिया। नाना साहब, हम बोले तो हमारी बोली में भी इस्लाम की खुशबू आए, हम चले तो हमारी अदाओं में मुस्तफा जाने रहमत की सीरत। यहाँ तक कि साहब अगर लुकमा लेने के लिए हम दस्तरखान पर बैठे, वहां भी इस्लामी अदा गालिब रहे कि हाथ धुल के खाना है, सुन्नत नबी की है, सर ढक के खाना है, सुन्नत मुस्तफा जाने रहमत की है, और जो है दाहिने हाथ से खाना है, सुन्नत नबी की है, 3 उंगलियों का इस्तेमाल करना है, छोटे लुकमे करके खाना है, चबा चबा करके खाना है, बैठ कर खाना है, जूते चप्पल पहन करके जानवरों की तरह चलकर नहीं खाना है, हाथ में प्लेट ले करके टहल करके उसे जानवरों की तरह चबाना नहीं है, और जो है खाना बिस्मिल्लाह से शुरू हो, अल्हम्दुलिल्लाह पर खत्म हो, और फिर दुआ मांगी जाए कि मेरा रब तमाम तारीफें तेरे लिए, तमाम तौसीफ तेरे लिए, सारी सना तेरे लिए कि तूने कम से कम मुझे खिलाया, मुझे पिलाया, मुझे सैराब कर दिया, मुझे शिकम सैर कर दिया। तो दस्तरखान पे बैठे हो तो और हो कि भी दस्तरखान लगे, तुम्हारा भी दस्तरखान लगे, तो औरों में तुम्हारे में तमीज ये होनी चाहिए कि दस्तरखान और खाने वालों की अदा देखकर दुनिया बोल पड़े ये मुसलमान है, ये मुस्तफा का उम्मती है, ये नबी का चाहने वाला है। यही मुतालबा है साहब, क्योंकि दावों से किसी दौर में काम नहीं चला, खोखले नारे किसी दौर में नहीं काम किए। अभी रात में बयान हो रहा था उधर सीतापुर साइड, एक बात आ गई, हम कुर्सी में भाई बैठे हैं,
सब असाज़ा की सूरत में है, अल्लाह ताला सलामत रखे। तो बात में ऐसे गुफ्तगू ऐसे आ गई, हमने कहा किसी चीज को नाफिज करने के लिए कुछ उसूल है, उसमें से दो तो नुमाया। जैसे हम ये चाहें कि आप ये रुमाल यूज करने लगे, तो उसका पहला उसूल ये है कि हम कहें कि रुमाल बहुत मुलायम है, काफी लंबा चौड़ा है, बहुत सॉफ्ट है, चेहरा पोंछोगे तो एकदम बहुत सुकून मिलेगा, पानी जज्ब कर लेता है, पसीना भी साफ कर सकते हो, वजू का पानी भी पहुंच सकते हो, और कलर भी प्यारा है, बहुत जबरदस्त चीज है। एक उसूल ये है। दूसरा उसूल ये है इसका कि हम खुद यूज कर रहे हो, 24 घंटे हम इसे अपने साथ रखते हो, खाने पीने से लेकर के नमाज रोजे तक हर जगह ये साथ रहता हो। तो वो जो पहला है वो प्रचार है, और ये जो है खामोश तबलीग है। ये खामोश तबलीग, हम कहेंगे कुछ नहीं, सिर्फ हम मोहब्बत से इसे यूज करते जाएंगे, सामने वाला खुद पूछे कि कहां से लाए, सामने वाला खुद पूछे कहां से लाए, कितने का लिए। तो पहला जो उसूल है, यानी ये मुलायम भी है, अच्छा भी है, कलर भी बेहतर है, बहुत जबरदस्त है, ये उसूल हल्का पड़ जाएगा दूसरे उसूल के सामने। ये उसूल हल्का पड़ जाएगा क्योंकि दूसरे में हम कुछ नहीं कह रहे हैं, मुलायम है, टाइट है, क्या है, कैसे है, लेकिन हम उसे हर वक्त अपने से लगाए रखते हैं, कंधे पर टांगे रहते हैं, नमाज में आगे रखे रहते हैं, वजू में हम उससे चेहरा साफ करते हैं। तो ये खामोश तबलीग। तो इस वक्त दुनिया जो पहला उसूल है उसी पर पहुंच गई। दुनिया इस वक्त उसी पहले उसूल पर है। इस्लाम बहुत अच्छा मजहब है, दीन जबरदस्त चीज है, नमाज भी को चेहरे पर नूरानियत आ जाती है, पढ़ना चाहिए, बहुत जबरदस्त चीज है। मैं नबी से प्यार करता हूँ, ये नारा भी लगा दो, ये पोस्टर भी लगा दो, ये होर्डिंग भी लगा दो। ये प्रचार पीछे से माँ बाप को गालियां दे करके गया है, तारीफ इस्लाम की जबानी होटल पे चल रही, तो नारा दीन का लग रहा है, लेकिन ना खुद चल रहा है, ना औलादें चल रही है, ना घर में कोई दीन का माहौल है, ना जबान से उसके पता चल रहा कि ये बोल क्या रहा है, किसके लिए बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ना उसकी निगाहों से पता चल रहा है, यानी सिर्फ प्रचारक बने। तो इस वक्त 99% कलमा पढ़ने वालों ने सिर्फ प्रचार की होर्डिंग बड़ी रखी, अमल की दुनिया को 0 पॉइंट पर कर दिया, और ये उसूल दीन में कभी अपनाया ही नहीं गया। ये उसूल दीन में कभी नहीं अपनाया गया। सरकार ने 40 साल कुछ नहीं कहा मैं कहूं, लेकिन देखने वाले कह रहे थे कसम बखुदा हम अपने आंखों का देखना तो इनकार कर सकते हैं, लेकिन मसीहा तेरी जबान से निकले जुमलों का इनकार नहीं कर सकते। कुछ नहीं बोले। भाई ईसाई कहे कि मेरे नबी तो पैदा होते ऐलान कर दिए, आतानियल किताब वजालनी नबिया, तुम्हारे नबी 40 साल के बाद बोले। मैंने कहा नादानो, पैदा होते बोलना ये एक पहलू तारीफ का है, लेकिन उससे गालिब पहलू ये है कि खुद 40 साल तक खामोश रहो। पत्थर बोले कि ये कौन है, नस्तूरा राहिब बोले कि ये कौन है, दरख्त झुककर बताए ये कौन है, मैं सरा के साथ बादल के टुकड़े इनके सरों पर चल करके बताए कि ये कौन है, कंकर पत्थर तर्जमानी करें ये कौन है। तो नबी ने 40 साल तक जबान से
कुछ नहीं बोला कि मैं कहां से आया, क्या करने आया, किस लिए आया, सिर्फ खामोश चलते गए। लेकिन अपनी बोली को सदाकत के रास्तों पर बिल्कुल बांध करके रखा, निगाहों को बिल्कुल गिरफ्त में रखा। देखूंगा उतनी जितनी जरूरत है, बोलूंगा वही जो बोलना चाहिए, चलूंगा उसी रास्ते पर जिस पर चलना चाहिए। तो पीछे चलने वाले लोगों ने देखा कि यारा ये कौन सी अजीब जो है हस्ती हमारे बीच आ गई है, जो न शराब पीती है, न जुआ खेलती है, न हराम के करीब जाती है, न झूठ बोलती है, न किसी से दगा करती है, न बेवफाई करती है। क्या ऐसी भी जिंदगी गुजारनी चाहिए? क्या ऐसे भी लोग जी सकते हैं? आखिर ये कौन सी अदा है साहब कि आज तक 40 साल हो गए साथ रहते, कभी झूठ बोलते नहीं पाया, कभी बदनिगाही करते नहीं देखा, अगर 1 रुपया रख दिया तो उसमें कभी खयानत करते नहीं देखा, वादा करके चले गए, शाहराह पे खड़े करके 3 दिन बाद लौटे तो वही खड़े पाया। ऐसा मसीहा कहां मिलेगा? तो ये खामोश तबलीग जो दीन की थी तो जमीन हमवार हो गई, मिट्टियां मुलायम हो गई। और जब 40 साल के बाद बाराने रहमत ऐलान की शक्ल में बरसा है तो सदाकत का पौधा उसी जमीन से निकल रहा था, अदालत के पौधे उसी जमीन से उग रहे थे, सखावत के पौधे उसी जमीन से उग रहे थे। क्योंकि 40 साल तक मुस्तफा जाने रहमत ने जमीन बनाई है, 23 साल तक खेती की है, और उसके बाद 1 लाख कमोबेश 2,24,000 से जायद सहाबा की एक तादाद यानी पकी हुई फसल इस दुनिया में खड़ी कर कर देख कर मुस्कुराए हज्जतुल वदा के मौके पर कि किसान की किसानी भी कामयाब हो गई, रातों की तारीकियों में मिट्टी के साथ मिट्टी होने का हुनर भी कामयाब हो गया। तो 40 साल तक जो खामोश तबलीग थी, 23 साल में उसी का इनकलाब देखा गया है। जमीनें पहले बनाई जाती हैं, काश्त बाद में होते हैं। तो नबी ने प्रचार नहीं किया, ऐलान नहीं किया, लेकिन खामोश अदाओं से साहब दिलों को घायल करके गोया अपनी हुकूमत का सिक्का जमा दिया हो, वजूद को वारफ्ता कर दिया हो। यारा कलमा पढ़ने के बाद तड़पन आए, खूबी तो है, लेकिन उससे बड़ी खूबी है कि अभी कलमा भी नहीं मिला, लेकिन बगैर देखे मक्का वालों को सुकून नहीं आ रहा है। उनकी बारगाह में रहते हैं तो चैन मिलता है, करार मिल जाते हैं। तो वो खामोश तबलीग उम्मत के लिए हर अमल मुस्तफा जाने रहमत का उम्मत के लिए तालीम है, तालीम। ये 40 साल की खामोश तबलीग ने उम्मत को ये तालीम दे दिया कि तुम तो अपनी जबान से चीख चिल्ला करके अगर प्रचार ना भी करोगे, लेकिन चलने की अदाओं में दीन को रखोगे, बोलने के लहजे में दीन को रखोगे, आंखों की रोशनी में उसके तमाम तर तेवर में दीन की तर्जमानी रखोगे, तो तुम सिर्फ गुजरते चले जाओगे, बस्तियां तुम्हारे वजूद से खुशबूदार हो जाएंगी। लोग तुमसे पूछेंगे कि किस मजहब के मानने वाले हो। यारा ऐसा सुकून तो मैंने कहीं नहीं देखा, क्योंकि जो बहन बेटियों की इज्जतों की सिक्योरिटी दे दे उसे इस्लाम कहते हैं। जो एक गैर कौम की बेटी की भी सर की चादरें महफूज कर दे उसे इस्लाम कहते हैं। जो जुल्म की भट्टियों में सुलगती हुई कौम को उठा करके अशरफुल मखलूकात का तमगा देकर करमना बनी आदम का ताज पहना दे उसे इस्लाम कहते हैं। जो पत्थरों की दुनिया से निकाल करके पेशानियों में सजदों की तड़प दे दे उसे इस्लाम कहते हैं। जो रूठी हुई कौम को वहदानियत की शुआएं अता कर दे उसे इस्लाम कहते हैं। जो भटकती हुई इंसानियत को सिराते मुस्तकीम पर लाकर खड़ा कर दे उसे इस्लाम कहते हैं। जो खोए हुए वकार को वापस दिला दे उसे इस्लाम कहते हैं। जो गड़ी हुई बच्चियों को जिंदगी की रमक दे दे उसे इस्लाम कहते हैं। जो बेवा और जो है अभागन पापन का खिताब पाने वाली, मनहूस का खिताब पाने वाली बेवा
औरतों को सुहागन की चूड़ियां दे दे, उसे इस्लाम कहते हैं। तो इस्लाम किसी को जिल्लत में नहीं डालता, पस्ती में नहीं ले जाता, बल्कि दबी हुई इंसानियत को अर्शे मोहल्ला की बुलंदी जो दे दे उसे इस्लाम कहते गए। तो हमारी अदाओं से कुछ और जाहिर हो रहा, गुफ्तगू कुछ और बोल रही है, गुफ्तगू में कुछ और जाहिर है, अदाओं से कुछ और जाहिर है साहब। हम जुमा के दिन तो मुसलमान हो गए, जुमा के दिन मुसलमान हो गए, उसके बाद फिर वो मामला हुआ साहब कि आदमी देख करके शर्म से आंखें बंद कर ले, खड़े होकर पेशाब करने में भी आर महसूस नहीं किया, वजूद को पाक करने की भी फिक्र ना हो सकी। तो इस्लाम अमल की दुनिया का नाम है, प्रचार की दुनिया का नाम नहीं है। हाँ, सिर्फ खामोशी के साथ भाई तनहा गरीब नवाज की जात ने हिंदुस्तान में कदम रखा, कौन सा प्रचार आपके साथ था? पेशावर से लेकर के काठियावाड़ तक, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर की वादियों तक, घाटियों तक, बंगाल की खाड़ियों तक एक गलगला था, एक शोर था, कोई आया है। कौन सा प्रचार था साहब? भाई इसके लिए अफराद चाहिए उस वसाइल से दूर जो है उस दौर में, जबकि मोबाइल का दौर नहीं, वायरलेस का दौर नहीं, और ऐसी बातों को पहुंचाने का कोई जरिया नहीं। उसके बाद भी जब हिंदुस्तान अफगान के बॉर्डर तक अपने हुदूद को रखता था, वहां तक हलचल मचे हो कि कोई आ गया है। कौन सी ऐसी मकनातीसियत थी? मकनातीसियत सिर्फ यही थी साहब की जबान तो खामोश थी, खड़ाओं की अदाएं खामोश करती जा रही थी। जबान तो खामोश थी, लेकिन मोइनुद्दीन गरीब नवाज की उन अदाओं ने वो हलचल बपा कर रखा था कि गुजरते जा रहे हो लोग बगैर रूह के जानवर के सामने पड़े हो, आप कहें जरा दूध का प्याला मिलेगा, कहा कि ना, हम तो सैकड़ों बरस से पड़े, एक कतरा न मिला, बाबा मजाक न करो चले जाओ। कहा कि तुम लोग जरा इधर साइड हो जाओ, मुझे करीब आने दो। करीब आए तो एक कटोरा भरा, दो कटोरा भरा, उसके लगन भरे, उसके बर्तन भर दिए, पी के सब डमूड़ा हो गया एकदम। हुजूर इतने जमाने से हम लोग पड़े थे, कुछ नहीं मिल रहा था, आज पता नहीं क्या हाथ लगाते ही पूरा धारा बह निकला। तो कहा कि अब इसके आगे झुकने की जरूरत नहीं है, बस जिस मजहब में आप हो उसी का कलमा पढ़ाकर मुझे भी दाखिला दिलवा दो। यानी किरदार और कैरेक्टर, हाथों से कोई जुल्म नहीं, अत्याचार नहीं, किसी के सर पर गासिबाना कोई कब्जा नहीं, सिर्फ चलने की अदाएं और वो तस्बीह की हरारतें और जबान पर जो कुरान की आयतें सफर कर रही हो, ऐसे अजीम दीन के मुसाफिर ने अताए रसूल फिल हिंद की सूरत में जो अपने तकवे की धमक हिंदुस्तान में रखी है साहब, तो दस्तरखान पर लुकमा खाने वाले कोई आम बस्तियों में रहने वाले लोग नहीं थे, बल्कि तकवा और तहारत के लिबास जिनके वजूद पर पड़े हो और अंदर के वजूद जगमग जगमग कर रहे हो, कुतुबुद्दीन बख्तियारे काकी जैसी हस्तियां दस्तरखान पर लुकमे खा रही हो, हजरत महबूबे इलाही जैसी हस्तियां जिनके फैज के चश्मे से सैराब हो रही हो, हजरत फरीदुद्दीन गंजे शकर जैसी हस्तियां जिनके फैज के चश्मे से सैराब हो रही हो, जो हजरत ख्वाजा गयासुद्दीन के दरिया से पी करके आया हो और गौसे आदम के
चौखटे नूर से अपनी प्यास बुझा करके आया हो, मदीने के ताजदार के कदमों की खैरात लेकर के आया हो, तो वो मोइनुद्दीन के जबान के प्रचार नहीं थे, इश्के मुस्तफा और तकवा के खुशबू से 90 लाख लोगों को दीन का कलमा अता कर दिया, इस्लाम की बहारें लाकर रख दिया। क्योंकि इस्लाम किरदार से फैलता है, कैरेक्टर से फैलता है। अपनी जिंदगी को संवार लो, तुम्हें देख करके लोग मुतासिर होंगे। क्योंकि साहब हम सिर्फ अगर मौसमी झंडा उठाकर खामोश हो जाएं तो हमारे जो है उन तबलीग का न कोई असर होना है न कोई काम होना है। कि हम साल के 11 महीने 12 महीने तो लगातार आशिके रसूल का नारा लगाते रहे कि आशिके रसूल बस्ती बस्ती और शहर शहर जो भी हैं सब मतवाले हैं, लेकिन जैसे लड़का शादी तय हुआ, अब मौलाना ने उनसे आकर के कहा कि देखो थोड़ा संभाल लियो। क्या संभाले भैया, खुशी का मौसम है, मैं खुशी का मौका है। एक जने देवरिया में हमसे कहें कि अब मौलाना साहब आप तनी घर आधा घंटा के लिए दूर हो जाओ। हाँ, हम कहें मतलब बिल्कुल एकदम छटपटात हो जहन्नम में कूदे के लिए। मौलाना खाली रुकावट बनो तो दूर हो जाए, बस तो कूद पड़ो। हाँ, तो एकदम दांतों से पकड़ के रखा। यानी साल के 12 महीने जो नारे लग रहे थे, जो जबानी प्रचार चल रहा था, वो सब बंद। रबीउल अव्वल हो, 11 हो, बकरीद हो, कोई भी मौसम हो, हम उन त्योहारों के आने की बुनियाद पर अपने आप को फ्रंट पर ले आए। और जब अमल के दुनिया में हमने कदम रखा, तब हमारी हकीकत जाहिर हुई कि हम थे कौन। तो हटना क्या, 3 किलोमीटर दूर तक, फिर मैंने उस निकाह में शिरकत नहीं की, 3 किलोमीटर दूर तक कुल नागिन फेटार बना रोडे लोटत रहे, एक किनारे सनी मार फेचकुर निकरियावा कुल करम। हमने कहा ये हरकत देख करके तुम क्या समझते हो कि लोग इस्लाम की वाहवाही करेंगे? सिर्फ तुम अगर सड़ जाते तो हमें फिक्र नहीं थी। तुम्हारी फिक्र इसलिए है कि तुम्हारे दाग लगने से बाग के कई पौधों के फलों को असर पड़ जाएगा और कुरान पर उंगली उठेगी, इस्लाम पर उंगली उठेगी। तुम अगर नंगी नाच नाचोगे और उसूलों को छोड़ करके तुम अगर कारे मसल्लत में गिरकर जानवरों में आने का सबूत अगर दोगे, तो इससे तुम्हारा सिर्फ नुकसान नहीं है, तुम्हें लौटते हुए रोड पर भांगड़े के थाप पर डांस करते हुए जब दुनिया देखेगी तो कहेगी ये है मुसलमान, ये है इस्लाम, ये पैगंबर की तबलीग है, ये लोग ये सही है, खाली ढोंग रचते हैं, हमारे मजहब में ये है, हमारे मजहब में वो है। हमने कहा याद रखो, अगर आज भी मुसलमान सच्चाई से अपने वजूद पर इस्लाम का तर्जुमा कर दे तो कलमा पढ़ने वालों की तादाद में आज भी इजाफे होते हैं, क्योंकि ये हमने अपने कैरेक्टर और वजूद से उन चीजों को निचोड़ करके बाहर कर दिया कि हम जबान से कुछ और कहते हैं, आमाल में कुछ और है, यानी दिन में कुछ और है, रातों की तन्हाइयों में कुछ और है। ना साहब, मोमिन तो वो होता ही नहीं जिसका दिन अलग हो रातें अलग हो, जो दिन और रात के अमल में मैच कर जाए उसी को मुसलमान कहते हैं, उसी को मोमिन कहते हैं। हमने रात की गुफ्तगू में हजरत एक और जुमला रखा, हमने कहा इस्लाम सिर्फ नमाज रोजे हज और ज़कात का नाम नहीं, बल्कि तेरे घर में अगर जानवर पला है और तेरी छड़ी के ज़र्ब से महफूज हो जाए उसे भी इस्लाम कहते हैं। रोड पर अगर कोई पत्थर या कांटा पड़ा हो, इस नियत से हटा देना कि किसी को लग ना जाए, उसे भी इस्लाम कहते हैं। जो जानवरों से लेकर के इंसानों तक के हुकूक की सिक्योरिटी दे दे उसे मजहब इस्लाम कहते हैं। हमने कहा इबादत 23 साल के बाद आई है, इंसानियत 40 साल तक दिखाई गई है। जो
नहीं हो सकता, वो सच्चा मुसलमान भी नहीं हो सकता। जो सच्चा इंसान नहीं हो सकता, वो सच्चा मुसलमान भी नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे प्रचार का इस्लाम मोहताज नहीं, हमारे प्रचार का इस्लाम मोहताज नहीं। और एक बात अभी और हुई थी, हमने कहा देखो स्टूडेंट देखकर पर्चे बनाए जाते हैं, नर्सरी वालों को इंटर का पर्चा नहीं दिया जाता, इंटर के सवाल नर्सरी वालों को नहीं दिए जाते। विद्यार्थी देखकर, तालिबे इल्म देख करके, स्टूडेंट्स देख करके पर्चे बनते हैं। उनके लेवल के एतबार से, उनकी कैपेसिटी के एतबार से, उनकी सोच और फिक्र के एतबार से ही पर्चे बनाए जाते हैं। भाई इंटर में पहुंच गया तो जाहिर सी बात है अब दिमाग की समझ और ऊंची हो गई, परवाज बेहतर हो गए, तो अब इसके लिए सवाल अगर कठिन भी रख दिए जाएंगे तो हल करने में ज्यादा दुश्वारी नहीं होगी। हमने कहा हम इस वक्त जिस लेवल पे हैं, नर्सरी में भी हम नहीं आते। हाँ, जिस लेवल पे हम चल रहे हैं हम नर्सरी में भी नहीं आते। उससे भी नीचे कोई अगर दर्जा बन रहा हो तो उसमें हम झांकेंगे कि हम आए कि नहीं। हाँ, हम नर्सरी में भी नहीं आते। हाई स्कूल और इंटर तो बहुत दूर की बात है, और उसके बाद फिर MBBS LLB तो बहुत दूर की बात है। हम जिस पोजीशन पे इस वक्त खड़े हैं, हमारे लिए वो दर्जा मुतय्यन करना तो बहुत दुश्वार है, लेकिन बस इतना समझ लीजिए कि दीन का वो पर्चा हमारे लिए नहीं है जो दूसरों के लिए आउट किया जा चुका है। भाई हमें बदर में नहीं बुलाया जा रहा, हमें ओहद में नहीं बुलाया जा रहा, हमें खंदको तबूक में नहीं बुलाया जा रहा, हमें अपने घर से सिर्फ अपने मोहल्ले की मस्जिद में बुलाया जा रहा है। वो और तालिबे इल्म थे जिन्हें बद्र के मैदान में उतार कर पर्चा हल करने के लिए दे दिया गया, और उन्होंने ऐसी सिक्योरिटी करके पर्चा हल किया कि अगर उतने ही रहते तो काम बन जाता। ये तो शाने नबूवत और मुस्तफा जाने रहमत के अजमतों, फजीलतों, करामतों के इजहार के लिए 5-5 हजार फरिश्तों की जमाअत उतर पड़ी, नहीं तो उतने ही काफी थे। क्योंकि जो पहुंचे थे उन्हीं को देख करके वो पर्चा रखा गया था कि ये इतना हल कर ले जाएंगे। ओहद में पहुंचने वाले तालिबे इल्मों का पर्चा अलग है, खंदक में पहुंचने वालों का पर्चा अलग है, लेकिन एक पर्चा ऐसा भी बना इस दुनिया में जिसे शहीद वफा के सिवा दूसरा हल ना कर सका, नबी के नवासे के सिवा दूसरा हल ना कर सका। क्योंकि बदरो ओहद का पर्चा और है, करबला का पर्चा और है। उसको हल करने के लिए हुसैन जैसा जिगर चाहिए कि दुश्मन के नरगे में नेज़े पर सवार हो करके अपनी बात जो कर जाए उसे हुसैन इब्ने अली कहते हैं। जो 6 महीने से लेकर के 19 साल कड़ियल की जवानी को दांव पर लगा दे उसे हुसैन इब्ने अली कहते हैं। तो वो और थे जिनके लिए पर्चे बने और वो उसे हल करके पास ही नहीं हुए, बल्कि तमाम मुमतहिन जो करबला में मौजूद थे रूहानियत की दुनिया में कलेजों से लगाकर, होठों से चूम करके ये कहा होगा कि खातूने जन्नत के स्कूल की ट्रेनिंग भी कामयाब हो गई, मुस्तफा जाने रहमत के मदरसे का वो पिलाना भी कामयाब हो गया, अलीगुल मुर्तजा के इदारे की वो कीमती लुकमे भी कामयाब हो गए। क्योंकि हुसैन की कामयाबी मुस्तफा के दीन की कामयाबी है, नबी के शरीयत की कामयाबी है, इस्लाम की कामयाबी है। तो वो पर्चा उनके लिए था, लेकिन हमें न बद्र में बुलाया जा रहा, न करबला में बुलाया जा रहा, हमसे सिर्फ घर से हमारे मोहल्ले की मस्जिद में बुलाया जा रहा है कि तुम यहीं तक पहुंच जाओ और
और इतने को बचा ले जाओ, यही तुम्हारे लिए काफी है। आगे का काम तुम्हारे बस की बात नहीं है। इस्लाम को बचाना, इस्लाम की हिफाजत, ये तुम्हारे न जिम्मे रखा गया है, न तुम्हारे बस की बात है। कुरान के आबरू और गैरत को बचाना, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम उसकी हिफाजत करने वाले हैं। तुमसे हिफाजत नहीं, अमल मांगा जा रहा है, वही करते जाओ, क्योंकि तुम दीन क्या बचा पाओगे, तुम अपनी नस्लों को बचा ले जाओ, यही तुम्हारे लिए काफी है। तुम अपनी नस्लों को बचा ले जाओ, यही तुम्हारे लिए बहुत है साहब। तो हम तो नर्सरी में भी नहीं है। हाँ भाई, हमारे लेवल कहाँ वहां पहुंच पाएंगे। वो और थे साहब जो मदीनतुल मुनव्वरा की जमीन पर 40 साल तक नबी के रोजे के बगल में दरसे हदीस दे रहे हो। किताब के खुलने और बंद होने में जो हल्की सी आवाज वर्क के मिलने से पैदा हो जाती है ना, वो भी साहब पैदा नहीं होने दिया। सलाम हो हजरत इमाम मालिक की तुरबते नूर पर। टूटी दीवारों की टूटी ईंट को चूम करके आंखों में आंसू भर लिए पूछने वालों ने पूछा था, इमाम मालिक क्या हो गया है तुम्हें, इन टूटी दीवारों को तुम चूम रहे हो। कहा, नादानों में दीवारों को नहीं, निस्बते सरकार को बोसा दे रहा हूं। ये पुरानी दीवारें पता दे रही हैं कि इधर से कभी मेरे सरकार गुजरे होंगे। या तो निगाहे करम इन पर पड़ गया हो, या दामन की हवाएं इन्हें लग गई हो। मैं तो उनकी निस्बतें चूमता हूँ। पूरी जिंदगी मदीना से बाहर इसलिए नहीं गए, इस खौफ से कि कहीं बाहर मौत ना आ जाए, क्योंकि शहरे रसूल में मरने और दफन होने की तमन्ना लिए बैठे थे। कभी सरहदे मदीना के अंदर बोलो बराज न किया। अगर हाजत हुई तो बाहर निकल गए, बाहर फारिग हुए, अगर वहीं कोई मिल गया। साहब मदीना का रास्ता किधर है, किधर से जाना है, किस तरफ पड़ता है। तो उस आशिक के आंखों में आंसू आ गए। इरशाद फरमाया, ठहर जा जरा वजू कर लो। वजू किया, अमामा सर पे सजाया, फिर नियत बांध कर सर झुकाकर शहरे रसूल की तरफ चेहरा करके खड़े हुए और कहा, पूछने वाले सरकार, मेरे आका के शहर का रास्ता इधर से जाता है। जो बगैर उजू उनके शहर की तरफ उंगली भी उठाना गवारा न करे। ये इश्क की दुनिया है साहब। हम उस मोहब्बत से हम कौमों को फतेह कर सकते हैं, हम बस्तियों को फतेह कर सकते हैं। क्योंकि फतेह ये नहीं जो तीरो तबर से जो है गर्दनों पर कब्जे करके फतेह का झंडा नस्ब किया जाए। फतेह तो ये है साहब कि तुम कुछ ना बोलो, सब तुम्हारे दीवाने हो जाए। असल फतेह तो ये है, असल फतेह ये है कि तुम खामोश रहो, तुम्हारी अदाएं सब कुछ कह जाएं। भाई हजरत खालिद इब्नुल वलीद से कहा गया था, हम शहर की चाबी तुम्हारे हवाले कर देंगे, सिर्फ छोटी सी शर्त है, अपनी फौज को लेकर हमारे बाजार से गुजर जाइए। हजरत खालिद इब्नुल वलीद ने इरशाद फरमाया, एक रात की मुझे मोहलत दे दो। मैंने कहा कि सरकार, इतना कोई कठिन काम तो था नहीं जो मोहलत मांगी गई। आपको तो कहना चाहिए कहां से गुजरना है, बताओ, गुजर जाते हैं, चाबी लाओ। लेकिन मोहलत क्यों मांगी? रात की तारीकी में साथियों को इकट्ठा किया। इरशाद फरमाया, मैदान जंग से भी बड़ा इम्तिहान आ गया है। क्योंकि मैदान में हम लड़े बचे तो गाजी हैं, कटे तो शहीद हैं। वो एक अलग मंजर है। लेकिन मेरे साथियों, हम जो यहाँ रेतीली जमीनों पर हम चल रहे हैं ना, ये सिर्फ हमारा और हमारे खानदान का सफर नहीं है, बल्कि मदीनतुल मुनव्वरा की जमीन पर खिलाफत के मसनद पर बैठी हुई मुकद्दस हस्तियों का तर्जुमा है ये। हम चलेंगे तो हमारे नबी के चलने को देखा जाएगा, हम बोलेंगे तो इस्लाम की गुफ्तगू समझी जाएगी।
अगर हम बहक गए तो उंगली मेरे नबी की जात पर उठाई जाएगी, हमारे कदम अगर बहके तो उंगली दीन पर उठाई जाएगी। मेरे साथियों, बहुत बड़ा इम्तिहान आ गया है। खैर, तबलीग फरमाई और सुबह को जब शहर दरवाजे पर फौज लेकर के पहुंचे, आंखों में आंसू थे, भर्राई हुई आवाज में कुरान की आय मुकद्दसा की तिलावत की और इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू गुद्दू अब्सारकुम, ईमान वालों अपनी निगाहें नीची कर लो, ईमान वालों अपनी निगाहें नीची कर लो। कहा शौक से दरवाजा खोल दो, गुजर जाएंगे। पूरी फौज लेकर जब बाजार के उस तरफ पहुंच गए तो पूछा था उन ईसाइयों ने कि क्या देखे साहब, क्योंकि उन्होंने अपनी खुली दुकानों पर माज़अल्लाह नंगी औरतों को रखा था, उनकी छतों पर नीम ओरिया औरतों को बिठा रखा था, जवान लड़कियों का इंतखाब किया था कि फौजी है, एक निगाह पड़ेगी बहक जाएंगे, सब कुछ छोड़ करके, सब कुछ अपना भूल करके हमारे मजहब की तरफ दौड़ लगा देंगे। तो कहा क्या देखा? तो साहब तारीख गवाह है, कोई प्रचार नहीं है, यहाँ कोई होर्डिंग नहीं है, कोई नारा नहीं है, सिर्फ इतना कहा था साहब। आखिरी जुमले चल रहे हैं, बहुत लंबी फहरिस्त है। कोई नारा नहीं है, कोई प्रचार नहीं है, कोई जिंदाबाद का नारा नहीं है, सिर्फ इतना कहा था, कसम ब खुदा हमें तो ये भी नहीं मालूम कि दुकानें खुली है कि बंद है। कसम ब खुदा हमें तो ये भी नहीं मालूम कि दुकानें खुली हैं कि बंद है। इतना कहना था कि पूरे ईसाई मजमे से, जो यहूदी ईसाई जो भी अकीदे के वहां मौजूद थे, कलमे की गूंज उठी। हाँ, सैकड़ों हजारों की तादाद में कलमा पढ़कर लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे थे और सिर्फ एक जुमला सब कह रहे थे, जिस मजहब के निगहबान ऐसे हो, सिपाही है। क्योंकि हमारी अदाओं से मदीने का पता ढूंढा जाता है, हमारी बोलचाल से मुस्तफा की सीरत के जो है एड्रेस तलाश किए जाते हैं, हमें वहां तक पहुंचना है। क्योंकि किरदार देखा मोइनुद्दीन का, कलमा पढ़ा मुस्तफा जाने रहमत का। किरदार देखा गौसे आजम का, कलमा पढ़ा मुस्तफा जाने रहमत का। किरदार देखा कुतुबुद्दीन का, कलमा पढ़ा मुस्तफा जाने रहमत का। किरदार देखा महबूबे इलाही का, कलमा पढ़ा मुस्तफा जाने रहमत का। किरदार देखा फरीदुद्दीन का, कलमा पढ़ा मुस्तफा जाने रहमत का। यारा देखे अजमेर में कलमा मदीने का पढ़े, आखिर क्या हो गया है? तो सुनो, इनके किरदारों से मसीहा का पता मिलता है, उनके रहबर का पता मिलता है। इसलिए हमारी अदाओं से ये झलकना चाहिए, हम किसके हैं। कोई प्रचार नहीं साहब, कोई नारा नहीं। मुसलमानों ने इस वक्त सिर्फ एक चीज को हाथ में रख लिया। सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे पोस्ट आते हैं, उसमें लिखा रहता है, अगर तुम अपने नबी से सच्चे प्यार करने वाले हो तो इसे आगे शेयर करो। नीचे लिखते हैं, वो काफिर ही होगा जो शेयर ना करे। जो वो काफिर ही होगा जो शेयर ना करे। हमने कहा जरीरो, ये कौन सी हरकत अपना रखी है? तुम्हारी इन्हीं हरकतों से साहब किनारे आए हुए लोग भी दूर होने लगे। हाँ, दूर होने लगे। एक मिसाल, अभी एक जगह जलसे में मिसाल आ गई। हमने कहा वो शर्त लगाई जाती है, मुर्गा लाल चोटी का हो, चोटी भी खड़ी हो और कुकरू कू बोलता हो और तंदुरुस्त हो। हम कहन कुल शर्त बेजबानब लगई हो, खाहू आलन पर कुछ लगा दी।
भाई बकरे के लिए शर्त है कुर्बानी वाले 1 साल का हो, तंदुरुस्त हो, तवाना हो, इतना हट्टा कट्टा हो कि कुर्बान गाह तक पहुंच सके और इतना बढ़िया ठीक ठाक डील डोल के हो, पुलसरात पे सवारी बन सके, मतलब कुल ठीक ठाक। तो हम कहें कुल वहारेंगे देखियो खाओ वाले पर कुछ बता दियो कि खाएगा वही जो पंजवक्ता होगा, खाएगा वही जो परहेजगार होगा, खाएगा वही जो इस्लाम के उसूलों का पाबंद होगा, खाएगा वही जो अपने जो है निगाहों को, अपनी जबान, अपने आँख नाक कान हर एक के वक़ार को महफूज रखे होगा। हमने कहा सारे शरायत उधर, तो अगर उन पर ये शर्त इतने आयद हो रहे हैं तो हम पर भी तो कुछ शर्त आयद होंगे। एक जानवर के लिए इतने शरायत हो सकते हैं तो क्या इंसान के लिए शर्तें नहीं है? हम चाहे हलाल खाएं चाहे हराम खाएं कोई शर्त नहीं है, हम चाहे जायज में कूदें चाहे नाजायज में कूदें कोई शर्त नहीं है, हम चाहे जिसको देखे फिरते, मतलब सारी हरकतें हम करते फिरे, हम पर कोई पाबंदी नहीं है साहब। यही तो है कि इस्लाम ने शाहो गदा को एक कतार में लाकर खड़ा कर दिया। आखिरी जुमले के सतर चल रहे हजरत मस्जिद नबवी में हजरत सैयदना फारूक आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर शरीफ पर खड़े हुए। आज जिंदगी में पहली बार नया कुर्ता पहने थे और कुर्ता भी मुख्तलिफ कपड़ों का था, एक कपड़े का नहीं था, कई नए कपड़ों की कटिंग थी जो जोड़कर कुर्ता बनाया गया था। मिंबर पर खड़े हुए खुतबा देना चाहते थे, मजमे से एक साहब खड़े हो गए और कहा उमर खुतबा बाद में देना, पहले ये हिसाब दे दो कि कुर्ता कहां से बनवाया, पहले ये हिसाब दे दो कुर्ता कहां से बनवाया। हजरत फारूक आदम के आंखों में आंसू आ गए। कहा बेशक तुझे हक है पूछने का, बेशक तुझे हक है पूछने का कि उमर ने कुर्ता कहां से बनवाया, क्योंकि उमर उसी वक्त तक उमर है जब तक शरीयत के दामन के साथ सीधा चलता रहे। अगर जरा भी टेढ़ा हो तो गिरीबान पकड़कर तुम इसे सीधा कर देना, क्योंकि हमारे लिए इज्जतें किसी की उसी वक्त तक है जब तक वो मजहब का वफादार है। अगर मजहब का गद्दार हुआ तो हमारी वफाएं पहले पीछा छोड़ देंगी। भाई अगर इमाम पीछे इस इमाम के कहकर हम खड़े हो और हमको ये मालूम हो जाए कि इनका वजून आई है, अब भाई ये टूटा है ताजा ताजा, तो हम पहले नियत तूर के आए के वजू खाना पे चिल्लाए लागब किया का बनाए दियो है जगह कुव्वते कब्ज इतना कमजोर है कि वो मारिन सब खराब कर डाले, तो हम नियत तोड़ देंगे। क्यों? इक्तिदा उसी वक्त तक है जब तक तुम कानून शरीयत पर हो। इक्तिदा नहीं होगी जब तुम कानून शरीयत पर नहीं हो। तो हमारे और आपके लिए किसी की इज्जत और वकार का मेयार सिर्फ यही है, अगर वो दीन का वफादार है तो हमारे सर का ताज है, अगर वो दीन का गद्दार है मादअल्लाह तो हमारा उसका कोई रिश्ता नहीं, कोई रिश्ता नहीं। इन अदाओं से भी दीन की तबलीग होती है। भाई नस्लें कहते हैं ना कि बुजुर्गों के अकवाल भी मौजूद हैं कि अपने बच्चों की घुट्टियों में नबी का प्यार उतारो, नबी का प्यार उतारो। अब सवाल यहाँ हुआ कि छोटे छोटे बच्चों के वजूद में हम प्यार कैसे उतारें, जब वो बोल ही नहीं पाता है, कुछ समझ ही नहीं पाता है, तो उसको हम कैसे कहें कि प्यार करो। तो इसका तरीका बुजुर्गों ने बताया, उनके सामने तो खुद अपने नबी से टूटकर मोहब्बत करो, तुम्हारी औलादें खुद प्यार करने लगेंगी। भाई हम देहाती बोलते हैं औलादे देहाती, हम अंग्रेजी बोलते औलादे अंग्रेजी, हम उर्दू बोलते औलादे उर्दू। किसी मदरसे में नहीं पढ़ाया लेकिन देहाती बोल रहे हैं, क्योंकि माँ बाप का साया है साया, जो देखते हैं वही कैच कर लेते हैं। तो तुम्हारी हरकतें घर में ऐसी हो कि बेटा बेटी देखे तो वो कैच करके दीन के वफादार बन जाए, गद्दार ना बनने पाए। यानी हमारी हरकतों से, उठने बैठने बोलने चालने की अदाओं से ये झलकना चाहिए कि हम मुसलमान हैं और नबी की सीरत पर अमल करने वाले हैं, तो औलादें भी उसी चीज पर अमल पैरा होगी। हाँ, हजरत फारूक आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, तुझे हक है पूछने का।
भाई हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु, फतह बैतुल मक़दिस के बाद ये तीनों हजरात आ रहे थे। हजरत फारूक आदम ने इरशाद फरमाया कि आप दोनों हजरात यहीं ठहर जाए, मैं थोड़ा वो दूर जो झोपड़ी दिख रही है, बूढ़ी औरत रहती है, लोगों से मिल करके देखूं कि उम्र के बारे में राय कैसी है। गए, माई बैठी थी, कहा माई अस्सलाम वालेकुम, जवाब दिया, खैरियत दिया, खैरियत है। मालूम है इस वक्त उमर कहाँ है? तो माई ने कहा कि सुना था फतह बैतुल मक़दिस के लिए गया हुआ है, इससे ज्यादा जानने की जरूरत भी नहीं। माई बहुत गुस्सा हो, कहा बात है? तो कहा गुस्सा क्यों ना हो, जब से खलीफा बना है मेरी खैरियत पूछने नहीं आया। जब से खलीफा बना है मेरी खैरियत पूछने के लिए नहीं आया। तो कहा माई अकेली जान है बेचारे की, इतने सारे महाज खुले हैं, कहीं किसरा है, कहीं कैसर है, कहीं मदायन है, कहीं हलवान है, कहीं फिलिस्तीन है, बड़ी दौड़ होती है जिंदगी में, कमजोर आदमी है, अकेला है बेचारा, नहीं पहुंच पाया। तो माई तो कहा कि तू बहुत बड़ा खैर खाह मालूम होता है उमर का। कहा नहीं खैर खाह नहीं माई, हम देखते हैं जो बोलते हैं। तो कहा जब मिले तो उससे कह देना कि अपनी सल्तनतें वहीं तक रखे जहां तक एक गरीब बुढ़िया की झोपड़ी तक पहुंच सके। उससे बता दे ज्यादा सल्तनतें लंबी करने की जरूरत नहीं है कि गरीब छूट जाए। और ये शिकायत तो मैं मैदाने महशर में सरकार के सामने करूंगी कि सरकार आपने मेरे ऊपर किसको हाकिम बना दिया था जो हमारी खबरगिरी लेने के लिए यहाँ तक नहीं पहुंच पाया। हजरत फारूक आदम अभी ये गुफ्तगू कर ही रहे थे कि दोनों हजरात बाहर बहुत देर तक खड़े रह गए। तो कहा चलो देखे क्या होने लगा। तो आए दोनों लोग, तो देखे गुफ्तगू जारी है। तो कहा कि अस्सलाम वालेकुम या अमीरुल मोमिनीन। अब अमीरुल मोमिनीन का जुमला जो बुढ़िया ने सुना तो पूरा जिस्म सूख गया। हाँ, सकते में कहा कि अल्लाह मैं उमर से बात कर रही हूँ। कहा कि माई घबराने की जरूरत नहीं है, तुझे हक है पूछने का। उमर तेरी झोपड़ी तक क्यों नहीं पहुंचा? मसरूफियत इसमें उज्र नहीं बन सकती है, पहुंचना चाहिए। लेकिन माई जो खता हुई कम से कम अब तो माफ कर दे, आइंदा से ख्याल रखा जाएगा। अब वो बुढ़िया थर थर कांप रही। कहा हुजूर मैंने माफ किया। कहा कि नहीं, दिल से तो कह दे कि अब मैं सरकार की बारगाह में शिकायत नहीं करूंगी, अब मैं शिकायत नहीं करूंगी। कहा कि नहीं नहीं मैंने माफ कर दिया, मैं कोई शिकायत नहीं करूंगी। हजरत मौला अली खड़े थे। हजरत फारूक आदम ने कहा कि अली कुछ लिखने के लिए लाओ, मुआहदा लिख लिया जाए कि हमारे और बुढ़िया के दरमियान सुलह हो गया। कुछ ना मिला तो चादर का कोना फाड़ दिया, चादर का एक टुकड़ा निकाला और उस पर लिखा ये मुआहदा है उमर इब्ने खत्ताब और माई झोपड़ी में रहने वाली इस बुढ़िया के बीच में, कि माई ने जो भी कोताही हुई थी उमर को माफ कर दिया है। अब ये कोई शिकायत मैदाने महशर में नहीं करेगी। इस पर दो शरई गवाह मौजूद हैं। गवाह अव्वल मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम, गवाह दोम अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु। और दस्तखत किया, दोनों हजरात के दस्तखत लिए और वो टुकड़ा हजरत मौला अली के हाथों में दिया और कहा अली जब उमर दुनिया छोड़ दे तो कफन के अंदर ये टुकड़ा रख करके लहद में उतार देना कि मैदाने महशर में ये दिखाऊं कि उस माई के बीच में मेरा मामला जो है, मेरा मुआहदा हो चुका था, सुलह हो चुकी थी। साहब यहाँ शाहो गदा एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूदो अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो ये हमारी अदाओं से दीन बोलता है, इस्लाम बोलता है। इसलिए हमें वो काम करना
करना है साहब कि सहाबा की साथ पर उंगली न उठने पाए, नबी की साथ पर उंगली न उठने पाए। रब ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, सिर्फ दावे से काम नहीं चलेंगे, उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, तुम दीन में मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाओ। तो हमें शादियों की महफिलों को पाक रखना चाहिए। बहुत बेहतर काम अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे जलाल भाई तो खैर पड़ोसी है, मशवरे में है। हाँ नहीं मतलब वो तो है ही है, मतलब पड़ोस का असर होता है ना। अच्छे लोग मिलते हैं तो अच्छी चीजें मिल जाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह खैर ये गली और फिर मस्जिद तो माहौल पूरा दीनी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बरकतें मिली हैं। कि देखिए शादी में अभी एक बात बीच में आई थी शादी के ताल्लुक से, तो हमने कहा कि शादी कानून इस्लाम को फॉलो करने का नाम है, उस कानून का उल्लंघन करने का नाम नहीं है। भाई जिस कानून पर अभी तक आपका अमल नहीं हो पाया था, आप बालिग हो गए, साहिब हैसियत है, आप खुद कफील हैं, एक दूसरे का नानो नफका बर्दाश्त कर सकते हैं, सारी चीजें मतलब सारी चीजें मौजूद हो गई। तो अब जिस कानून पर अभी तक अमल नहीं था, उस कानून पर अमल का हुक्म दीने इस्लाम ने दे दिया कि अब तुम निकाह कर लो। जब हालात सारे बेहतर हो जाए तो अब तुम निकाह कर लो। तो ये निकाह मेरे नबी की सुन्नत, कानून इस्लाम, मोमिन के लिए उसकी अलग पहचान, तो उस पर आपको अमल करना है। इसमें अब शरई गवाह की जरूरत पड़ेगी, अच्छी मजलिस की जरूरत पड़ेगी, नबी का खुतबा पढ़ा जाएगा, एजाबो कबूल होगा। तो हमने कहा यहाँ तो खौफे खुदा गालिब होना चाहिए कि मौला मैं एक बेटी की चौखट पर बैठ करके आज ये वादा लेने जा रहा हूँ कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा तुझे खिलाता पिलाता रहूंगा, तेरे दवा इलाज का इंतजाम करूंगा, तेरे लिए रहने सहने का इंतजाम, घर बार का इंतजाम, ये सारी चीजों की जिम्मेदारी मैं मुसलमानों के बीच में मैं अल्लाह और रसूल को हाजिर नाजिर जानते हुए आज ये वादा लेने जा रहा हूँ। मेरे मौला मेरी औकात क्या है मैं किसी को खिला सकूं, मेरी औकात क्या है मैं उसकी परवरिश कर सकूं, मेरी औकात क्या है मैं उसके नानो नफके का इंतजाम कर सकूं। मेरे परवरदिगार आज करम की बदलियां बरसा दे कि इस गुनहगार, इस निकम्मे नकारे बंदे में वो ताकत आ जाए कि जो वादा तेरी कुदरत के भरोसे किया है उस पर पूरा उतरने की तौफीक मिल जाए। तो निकाह कानून इस्लाम पर अमल का नाम है, खौफे खुदा का नाम है। हमने कहा सिर्फ दूल्हा शुक्र का सजदा मस्जिद में ना करे, बल्कि घर में शुक्र का सजदा माँ करे और साथ में बाप भी शुक्र का सजदा मस्जिद में करे और बेटा भी शुक्र का सजदा करे। माँ शुक्र का सजदा इसलिए करे कि जवान बेटे को दूल्हे के जोड़े में देखना नसीब हो गया, बाप शुक्र का सजदा इसलिए करे कि यहाँ तक की परवरिश काम कर गई और जो हमने अपनी जवानी बेचकर बुढ़ापा खरीदा, मेहनत और मशक्कत करके औलाद को पाला, आज मेरा बेटा मेरे कद के बराबर खड़ा है। कल को मैं अगर लाठियों के सहारे आऊंगा तो मुझे ये सहारा दे करके चलाएगा, मुझे खिलाए पिलाएगा। तो शुक्र का सजदा वो करे कि जवान बेटे को इस जोड़े में देखना नसीब हुआ, जवान बेटा नसीब हुआ और बेटा सजदा इसलिए करे कि आज मौला ने उसे अपने महबूब की सुन्नत अदा करने का मौका अता फरमा दिया। तो ये मकामे खौफ था, ये नेमतों के शुक्राने का मकाम था। इस बीच में तवाइफे कहां से आ गई, इस बीच में भांगड़े कहां से आ गए, इस बीच में गोला बारूद कहां से आ गए, इस बीच में हराम कारियां कहां से आ गई। याद रखो सोफिया ने फरमाया जहां हराम हो वहां नेकियां ठहर नहीं सकती और वो निकाह सिरे से मुनाकिद ही नहीं होता जिस मजलिस में हराम कारियां की गई हो, क्योंकि नेकी और जुर्म एक साथ जमा नहीं हो सकते। या
तो जुर्म रहेगा या नेकी, लेकिन उसमें जो गैरतमंद है वो चला जाएगा, बेगैरत बाकी रहेगा। जैसे एक बाल्टी दूध में पेशाब का एक कतरा, तो कतरा बेगैरत है वो बाकी रहेगा, दूध गैरतमंद है वो रुखसत हो जाएगा। इसलिए नेकियां रुखसत हो जाती है। तो खौफे खुदा का मकाम था, हमने ये क्या कर दिया साहब। इसलिए हम ये कोशिश करें कि हमारे इस शादी के अमल से भी लोगों को देख करके ये एहसास हो जाए कि ये मुसलमानों की शादी है, ये मजलिस निकाह है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, बरकतें अता फरमाए। दो शेर कलाम में जैसे बात खत्म हो गई। जी 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 हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या, आपने इरशाद फरमाया कि तुझे हक है साहब, तुझे हक है भाई पूछने का कि उमर ने कुर्ता कहाँ से बनवाया। मैंने तनख्वाह के चंद पैसे जोड़ करके ये आज कुछ टुकड़े जमा करके पहली बार जिंदगी में वजूद पर डाल लिया है। हिसाब इसका यूं है, बाकी पूरी जिंदगी का हिसाब उमर का मौजूद है, वो देखा जा सकता है कि तनख्वाहें कितनी गई हैं, बैतुल माल से कितना लिया गया है, वो सब कुछ लिखा हुआ है। क्योंकि जो अपने गवर्नरों के लिए तुर्की घोड़ा तक बर्दाश्त ना करता हो, वो आखिर खयानत कैसे कर सकता है। जो कहे साली के मौके पर जब जो है एक जो है आमुर रिमात का वो मौसम आया था, जिसमें शहरे मदीना में एक ही दस्तरखान पर सब बैठ करके खाना खाते थे खिलाफत के झंडे नीचे। तो 10-10 लोग 8-8 लोग एक जो है लाइन में बैठते थे, एक बड़ा प्लेट रखा जाता था, उसमें सब खाते थे। हजरत फारूक आज़म के लिए कहा गया कि सरकार उसमें अरबी अजमी देहाती सब रहेंगे, आपके लिए 2 चपाती अलग से लगा दी जाए, आपका अलग कर दिया जाए। कहा खबरदार, ना ना ना, जो मुसलमानों के लिए जहां एक जगह खाना सबके लिए बन रहा है, उमर भी वही है, उसके लिए भी वही बनना चाहिए। तो वो जो है जहां हबशी सब बैठे थे और उसकी भी उस भीड़ में आप भी उन्हीं के भीड़ में बैठ करके खाना साथ में तनाउल फरमाते। घी का कनस्टर आ गया, जमी हुई घी, तो उसका गट्टा ला करके बीच में रख दिया। गरम खाना था कि पिघल पिघल करके जज्ब हो जाएगा। एक एराबी देहाती बेचारा उधर बैठा हुआ था, उसने जैसे घी का गट्टा देखा अपनी तरफ घसीट लिया। तो आपने हाथ पकड़ा, कहा कि तुमने घी नहीं देखा? तो कहा कि हुजूर हम गरीब आदमी, कहाँ हम तक ये चीजें पहुंच पाती हैं, आप लोग हैं। आप हजरत फारूक आज़म ने कसम खा लिया, कहा मैं उस वक्त तक घी को हाथ नहीं लगाऊंगा जब तक उम्मत के हर फर्द तक घी न पहुंच जाए। तो ऐसी मुकद्दस हस्ती जिसने अदल का तराजू कायम कर दिया हो और जिसके रास्ते छोड़कर इब्लीस भी राहे फरार अख्तियार करे, जिसने आधी दुनिया तक इस्लाम का परचम लहरा करके ये ऐलान कर दिया हो कि उमर की जिंदगी का ये निचोड़ है कि साहब हजरत फारूक आज़म की वो मुकद्दस जात कि आपने भाई जो जख्म आपको लगा मस्जिद में सब दुरुस्त करते या पहली तकबीर, अलग अलग रिवायतें हैं। जख्म लगा तो यहाँ पर लिखा गया कि अगर फौरी इलाज आपको मिल जाता तो शायद कि उम्मत को कुछ देर और आपकी जात से फायदा पहुंच जाता, लेकिन जख्म लगा क्योंकि फज्र का मामला था और मुख्तसर टाइम बचा था। लोग दौड़े कि इलाज के लिए लेकर चलें, हकीम बुलाएं, इसमें सब लगे, लेकिन आपने कहा मुझे एक कोने में डाल दो, पहले नमाज मुकम्मल कर लो। मस्जिद नबवी के एक कोने में तड़पते रहे साहब माहिए बेआब की तरह, और जख्मों से खून के धारे बह रहे थे। अगरचे मुख्तसर सूरतों के साथ नमाज अदा की गई, लेकिन टाइम तो कुछ लगता है साहब। तकबीर भी होगी, सना भी होगा, फातिहा भी पढ़ी जाएगी, सूरत भी मिलाई जाएगी, रुकू सजदे भी होंगे।
उतनी देर तक आप तड़पते रहे। उसके बाद फिर लोग दौड़ करके हकीम के पास पहुंचे, उसे लेकर आ रहे थे। अभी रास्ते में कुछ दूर चला था, उसने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहा क्या बात हो गया? कहा उमर दुनिया से रुखसत हो गए। कहा तुझे कैसे मालूम है? अभी तो हम चले आ रहे तुझे लेने के लिए, कौन सी खबर आई? तो कहा वो बकरी देख रहे हो जो खेत में चारा खा रही है, वो जिसका खेत है उसकी बकरी नहीं है, उसकी बकरी नहीं है। लगता है उमर दुनिया से चला गया है। जब तक उमर था कोई दूसरी बकरी किसी खेत में मुंह नहीं मार सकती थी। साहब एक ही घाट पर जो शेरों बकरी को पानी पिला दे उसे उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं। तो हिसाब तो बहुत सारे दिए जा सकते थे, लेकिन आपने उसकी तारीफ यूं की, भाई एक इशारा पे तो उसकी बोटी उड़ जाती, पूरी सब भरे हुए थे लोग। कैसे उसने कह दिया? भाई इस दरमियान खुतबे के दरमियान के कहना कि रुक जाओ पहले कुर्ता की हिसाब दे दो, अगरचे बात बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन आपने उसको पकड़ा नहीं। लोग देखे तो, लेकिन आपने खामोश कर दिया और कहा कि तुझे हक है ये पूछने का कि उमर ने ये कुर्ता कहां से बनवाया, क्योंकि हम उसी वक्त तक हाकिम है जब तक शरीयत के उसूलों पर है। हम उसी वक्त तक तुम्हारे बीच में निगहबान है, तुम्हारे फरमा रवा है, इमाम है, जब तक शरीयत के कानून के आमिल हैं। अगर हम हटे तो हमसे पहले तुम्हें हटना लाजिम है। इसलिए अल्लाह तबारका व तआला ने ऐसी मुकद्दस हस्तियों के जरिए दीन को जवानी अता कर दी है। हमारा काम जवानी देने का नहीं है, हमारा काम अपनी जवानी को बचा करके गुजर जाने का है। इसलिए अल्लाह ताला हमें और आपको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। कलाम आला हजरत से दो शेर। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। वो कुंवारी पाक मरियम वो नफख तौफीक का दम है, अजब निशान आज़म है, अजब निशान आज़म मगर आमीना का जाया वही सबसे अफज़ल आया, वही सबसे अफज़ल आया। हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। और यही बोल सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, सभी मैंने छान डाले। तेरे पाए का ना पाया, तुझे एक ने एक बनाया, तुझे एक ने एक बनाया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। अरे ऐ रज़ा तेरे दिल, उससे पहले वो सुन ले। आरी ऐ खुदा के बल दो कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरे पास
था अभी तो मेरे पास था अभी तो, अभी क्या हुआ खुदाया, ना कोई गया ना आया, न कोई गया ना आया। हम ये रज़ा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, दर रोज़ा के मकाबिल वो हमें नजर तो आया। ये न पूछ कैसा पाया, ये न पूछ कैसा पाया। और डॉक्टर इकबाल ने, भाई आला हजरत ना आते तो डॉक्टर इकबाल का पहला नंबर होता है, लेकिन वो तो अल्लामा नकी अली खां के शहजादे ने रोहेल खंड जमीन पर आंखें क्या खोली। हर एक रोशनी साहब आला हजरत के उन दीवारों में छुप गई, जो बुलंदी का मीनारा आला हजरत की जात की सूरत में देखा गया। तो आपने खैर हर एक चीज पर अल्हम्दुलिल्लाह नंबर 1 ही का सिस्टम रखा, वो चाहे तसनीफ हो, तालीफ हो, इश्क हो, तकवा हो, तहारत हो, यहाँ तक कि हदायत के बख्शिश हो, हर एक चीज को नंबर 1 पर। लेकिन डॉक्टर इकबाल शायर मशरिक कहा गया, जिन्होंने इसी से मिलता जुलता वो जो है शेर कहा था, क्योंकि टूट कर जिसने आला हजरत से प्यार किया हो वो डॉक्टर इकबाल। हाँ, आला हजरत की शख्सियत के ताल्लुक से आपने कई सतरें लिखी हुई हैं, और डॉक्टर इकबाल ने तो क्या कहा, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, की दवा वही मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना। मुझे गर्दिशों ना छेड़ो, मेरा है कोई जहां में, मैं अभी पुकार लूंगा, मैं अभी पुकार लूंगा, नहीं दूर है मदीना, की दवा वही मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना। अरे नहीं मैं गरीब हूँ यही ना, मेरे इश्क तू ही ले चल, मुझे जानिबे मदीना, की दवा वही मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना। इकबाल ना दवा की बस एक इल्तिजा है, रहे जिंदगी सलामत, रहे जिंदगी सलामत, मैं भी देख लूं मदीना, की दवा वही मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना।